हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमने सिंटैक्स का सीरीज स्टार्ट किया है और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। इसका बेसिक रूल हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वास्तव में होता क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। और इसके हमने आपको दो एक्सेप्शन भी बताए हैं कि कब हम सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्योंकि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसे देख के हम जान जाते हैं कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। जैसे अगर चाइल्ड लिखा है तो हमें पता है कि चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रेन आ गया तो प्लूरल है। अगर पेन लिखा है तो पेन सिंगुलर है, पेन्स आ गया तो प्लूरल है। बट कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स जो हमें पता नहीं चल पाता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर के फॉर्म में यूज़ करें या फिर प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें। तो इसलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स। हमारा फर्स्ट रूल यहाँ पे है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वह प्लूरल होता है। सबसे पहला रूल हम इसमें आपको बता रहे हैं कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन हो जो एंड से जुड़े हों तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, तो वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे अगर हमें कहना है कि रोहन एंड सोहन, रोहन एंड सोहन, तो इसमें देखेंगे रोहन भी एक सिंगुलर नाउन है और सोहन भी एक सिंगुलर नाउन है जो कि बीच में एंड से जुड़ा हुआ है। बट अगर ये दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े रहेंगे तो ये कुल मिला के प्लूरल हो जाते हैं। अब इसमें दो लोग हो गए, रोहन और सोहन, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा। इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। हम लिख सकते हैं कि रोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और जैसे कहना हुआ कि ही एंड हिज वाइफ हैव come to ask for help, अर्थात वह और उसकी बीवी मदद मांगने के लिए आए हैं। He and his wife have come to ask for help, तो यहाँ पे ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और his wife एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। बट इसमें यहाँ पे ये बीच में एंड से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये दोनों मिला के अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन बीच में एंड से अगर जुड़े रहते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं, उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होता है। बट फ्रेंड्स, इसमें भी कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जब दो वर्ड एंड से जुड़े रहेंगे लेकिन फिर भी वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो हम उसका रूल देख लेते हैं। हमारा सेकेंड रूल इसमें है आज का, जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ होते हैं तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें जो दोनों नाउन लिखे गए हैं ये एक ही व्यक्ति के लिए हैं? फ्रेंड्स, ये हमें पता चलेगा इसके आर्टिकल से। हमें आर्टिकल से इसका पता चलेगा। जैसे अगर कहना हुआ कि अ ब्लैक एंड वाइट काउ, A black and white cow is grazing in the field. ये सेंटेंस हमारा है कि a black and white cow is grazing in the field। और अगर ये सेंटेंस ये होता कि a black and a white, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे हम लिखते हैं कि a black and, अब एंड के बाद भी अगर एक आर्टिकल आ जाता है, ए एंड द, अगर एंड के बाद भी एक आर्टिकल आया हुआ है और उसके बाद कोई नाउन है, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ इज ग्रेजिंग, यहाँ पे हमें आर का यूज करना होगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने आर का यूज़ यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज़ क्यों किया और इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ क्यों किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ध्यान देना होगा कि अगर एंड के बाद कोई आर्टिकल आया हुआ है, जैसे ये दूसरा वाला सेंटेंस हमारा है कि अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ,
अगर एंड के बाद एक आर्टिकल ए एंड द, इसमें से कोई भी एंड के बाद एक आर्टिकल आया हुआ है, अर्थात ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। और अगर एंड के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आया है तो इसका मतलब है कि वो दोनों चीज़ें एक ही पर्सन या फिर एक ही थिंग के लिए लिखी गई हैं। जैसे अ ब्लैक एंड वाइट काऊ का मतलब क्या हो गया कि एक ही काऊ है जो ब्लैक भी है और वाइट भी है, आधी ब्लैक है आधी वाइट है। तो इसमें एक ही काऊ के लिए लिखा गया है अ ब्लैक एंड वाइट काऊ, क्योंकि एंड के बाद यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आया है तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अ ब्लैक एंड वाइट काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। वहीं एक जो दूसरा सेंटेंस है अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ, यहाँ पे देखेंगे एंड के बाद एक आर्टिकल आ गया है, इसका मतलब है कि ब्लैक काऊ अलग है और वाइट काऊ अलग है। एक ब्लैक काऊ है और एक वाइट काऊ है, दो काऊ की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसलिए ये एक प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको एंड के बाद आर्टिकल से पहचान लेना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। आई होप आपको समझ में आया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद देखते हैं हम इसका नेक्स्ट रूल। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम कभी कभार देखते हैं कि ब्रेड एंड बटर का यूज़ किया जाता है एक साथ में। ब्रेड एंड बटर ये अगर कहीं भी एक साथ आता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करें, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं या फिर प्लूरल वर्ब लगाएं। ब्रेड एंड बटर। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना होगा कि जब ब्रेड एंड बटर इन दोनों को संयुक्त रूप से एक भोजन की तरह यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे ये सिंगुलर रहेंगे, क्योंकि ब्रेड एंड बटर क्या होते हैं, हम ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाते हैं, तो उसको संयुक्त रूप से एक प्रकार का भोजन माना गया है। तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पे सिंगुलर होगा। बट अगर हम किसी ग्रोसरी पे जाते हैं, वहाँ पे अगर हम ब्रेड अलग ख़रीदते हैं बटर अलग ख़रीदते हैं तो वहाँ पे ये प्लूरल हो जाएंगे। अगर कहना है ब्रेड एंड बटर आर बॉट बाय मी फ्रॉम द ग्रोसरी, तो ब्रेड एंड बटर इन दोनों को अलग अलग ख़रीदा गया है, एक ही में लगा के नहीं ख़रीदा गया है, इसलिए वहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा। बट अगर हम कहते हैं कि ब्रेड एंड बटर इज़ अ रिच फूड, तो ब्रेड एंड बटर इज़ अ रिच फूड, अब इसको एक रिच फूड माना गया, फूड के रूप में यूज़ हुआ इसको, यानी कि दोनों को साथ में लगा के ब्रेड एंड बटर को संयुक्त रूप से यहाँ पे बात हुई है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेड एंड बटर सिंगुलर माना जाएगा। और ब्रेड एंड बटर को हम इडियम्स की तरह भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, रोज़ी रोटी, वहाँ पे ब्रेड एंड बटर का मतलब रोज़ी रोटी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में भी ये सिंगुलर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम कहते हैं कि द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड, और हमें इसमें देखना है कि इसमें जो वर्ब आर आया हुआ है ये यहाँ पे सही है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एंड आया हुआ है, एंड के बाद इसमें कोई आर्टिकल है या नहीं है। तो हमें देखना होगा कि एंड के बाद कोई आर्टिकल आया है या नहीं आया है। तो एंड के बाद यहाँ पे देखेंगे कोई भी आर्टिकल नहीं आया है, और अगर कोई भी आर्टिकल नहीं आया है तो पोएट एंड स्कॉलर ये दोनों एक ही पर्सन है। अगर यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आया तो पोएट और स्कॉलर ये दोनों एक ही पर्सन की बात हुई, और जब ये एक ही पर्सन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यहाँ पे इज होना चाहिए। बट अगर ये सेंटेंस होता कि द पोएट एंड द स्कॉलर, द पोएट एंड द स्कॉलर, तो यहाँ पे हमें आर का ही यूज़ करना होता, आर डेड। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है कि यदि दो अंक होते हैं, दो डिजिट होते हैं, यदि दो अंक का मतलब यहाँ पे डिजिट है, यदि दो अंकों को एंड से जोड़ा गया हो, एंड से जुड़े हों, यदि दो अंक एंड से जुड़े हों तो उनके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं। जैसे कहना है कि 2 and 2 are 4, तो 2 and 2 are 4, अगर ये हमारा सेंटेंस है तो इसमें देखेंगे 2 and 2, इसको एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मान लिया जाता है, अर्थात इसको सिंगुलर मान लिया जाता है। तो यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए।
और अगर हम इसमें आर का भी यूज़ कर देते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। यहाँ पे हम आर का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ हम इज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली क्या होता है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। अगर प्लूरल वर्ब हम यूज़ करेंगे तो उसको गलत नहीं माना जा सकता है, लेकिन जनरली इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो ये हमारा रूल है फ्रेंड्स कि यदि दो सिंगुलर नाउन होने चाहिए, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनमें से एक नाउन के पहले ईच या एवरी आया हुआ हो, तो क्या करेंगे हम, तो वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा, तो उसको सिंगुलर ही माना जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे अगर कहना हुआ कि एवरी मैन एंड वुमेन, एवरी मैन एंड वुमेन वॉज किल्ड, एवरी मैन एंड वुमेन वॉज किल्ड। ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें देखेंगे कि मैन एंड वुमेन यहाँ पे दो नाउन एंड से जुड़े हैं और इसमें से एक नाउन के पहले एवरी आया हुआ है। तो यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और उसमें से एक के पहले ईच या एवरी आ जाए तो हम इसे सिंगुलर ही मानेंगे, अर्थात यहाँ पे वॉज का यूज़ हमारा करेक्ट है। अगर यहाँ पे वर लगा होगा तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें देखना होगा कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े होंगे और उसमें से एक नाउन के पहले ईच या एवरी आ जाता है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही होगा और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट रूल, जो कि थोड़ा लंबा रूल है। इसमें हमने आपको बताया कि यदि दो नाउन्स एज वेल एज, विद, along with, together with, in addition to, no less than, rather than, more than, like, but, except, besides, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, इनमें से किसी से भी जुड़े हों या फिर अलग किए गए हों। अर्थात यदि दो नाउन के बीच में इसमें से कोई भी कंजंक्शन अगर आता है, इनसे अगर वो जुड़े रहते हैं, तो हम उसमें जो वर्ब का यूज करेंगे वो इन सभी के पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर एज वेल एज आया है, इसमें से मोस्टली क्या होता है, इसमें हमें एज वेल एज पे केयर करना है, ध्यान देना है कि इसमें एज वेल एज अक्सर पूछा जाता है, या फिर अगर बिसाइड्स आ गया, या फिर इसमें लाइक का यूज़ हो गया, लाइक का यूज़ हुआ है तो, या फिर मोर देन आ गया, तो इसमें से जितने भी यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे यूज़ किए गए होंगे दो नाउन के बीच में, अगर इनमें से कोई भी आता है तो उसके बाद जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो इन सभी के पहले, इसके पहले जो नाउन आया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। फ्रेंड्स अगर आप ये सेंटेंस देखेंगे तो आपको थोड़ा अटपटा तो लगेगा कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले हिज फ्रेंड्स आया हुआ जो कि प्लूरल है, तो आप सोचेंगे यहाँ पे इज नहीं आर होना चाहिए। बट अगर इन दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में अगर एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इनमें से कोई भी आया हुआ है तो इसके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो इनके, यानी कि इसमें एज वेल एज का यूज हुआ है तो इसके पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना है। इसके पहले यहाँ पे ही आया जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ किया गया है। अब और भी एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये हमारा एग्जाम्पल है कि रोहन लाइक मोहन इज़ अ गुड सिंगर। अगर देखा जाए फ्रेंड तो यहाँ पे बात केवल रोहन की हुई है कि रोहन लाइक मोहन, मोहन की तरह रोहन भी इज़ अ गुड सिंगर, एक अच्छा सिंगर है। अगर इसमें देखा जाए तो हमें बात करनी थी रोहन के बारे में, तो हमारा मेन सब्जेक्ट इसमें केवल रोहन है इसलिए, और यहाँ पे देखेंगे इसको दो यहाँ पे नाउन है, इसको लाइक से ऐड किया गया है, लाइक से इसको जोड़ा गया है। तो अगर दो नाउन के बीच में लाइक भी आ जाता है तो उसके साथ हम जो वर्ब का यूज करेंगे वो लाइक के पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो रोहन के साथ यहाँ पे इज़ का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स अब इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है कि यदि दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े रहते हैं,
नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर जुड़े रहते हैं दो नाउन या प्रोनाउन, तो उसमें हमें वर्ब का यूज़ करना होगा इस दूसरे वाले नाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि बट ऑल्सो के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर दो नाउन्स या फिर प्रोनाउंस नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े रहते हैं तो जो हम वर्ब का यूज़ करेंगे वो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग करेंगे जो बट ऑल्सो के बाद आया होगा। अब इस बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। नॉट ओनली द ऑफिसर बट ऑल्सो द सोल्जर्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें देखना होगा कि यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करें या फिर प्लूरल वर्ब का। नॉट ओनली द ऑफिसर बट ऑल्सो द सोल्जर्स वर लाफिंग, यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स हमें देखना होगा कि यहाँ पे जो बाद वाला नाउन आया हुआ है जो कि है सोल्जर्स। नॉट ओनली द ऑफिसर, ऑफिसर यहाँ पे सिंगुलर है, बट ऑल्सो द सोल्जर्स, जो बाद वाला नाउन इसमें आया वो प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो भी प्लूरल ही यूज करेंगे। अर्थात नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर जुड़े रहेंगे दो नाउन या प्रोनाउन तो उसमें हम वर्ब का यूज करेंगे बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। और अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं कि नॉट ओनली द सोल्जर्स but also the officer। अब यहाँ पे देखेंगे कि बट ऑल्सो के बाद जो आया हुआ है नाउन वो ऑफिसर है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे वॉज लाफिंग। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े रहेंगे तो उसमें वर्ब का यूज हमें करना है उसके बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा और आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।